सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 7 पेज नंबर 279 पैराग्राफ नंबर 703 का एक पैराग्राफ हम पूरा पढ़ चुके थे जो कि पेज नंबर 278 पर है। अब 279 सेकंड लाइन से हम प्रारंभ करेंगे जहाँ पर गुणव्रतों का वर्णन पूर्ण हुआ और अब 4 प्रकार के जो शिक्षाव्रत हैं उन शिक्षाव्रतों का वर्णन आचार्य करते हैं। 4 प्रकार की शिक्षाव्रत में सबसे पहले है सामायिक। सामायिक का वर्णन करते हैं। लाइन नंबर 2, सम एकी भावी वर्त्यते। सम जो शब्द है वह मूल रूप से आचार्य कहते हैं कि सम शब्द का ही अर्थ है एक रूप। जो सम शब्द है सम एक ही भावी वर्तते, सम एक रूप होने में वर्तित होता है। जो सम उपसर्ग है उसका अर्थ ही है एक रूप अर्थात समान होना। जैसे हम कहते हैं समभाव अर्थात समान भाव, समता समानता का भाव, इस प्रकार। तद यथा वह जैसे संगतम धृतम संगतम तैल्यम इति उच्यते एकीभूतम इति गम्यते। जैसे घी संगत है, तेल संगत है। धृतम मतलब घी और तैल्यम मतलब तेल। तो घी संगत है, तेल संगत है। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एकीभूत हो जाता है। किसी भी वस्तु में दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उन दोनों की संगति बैठ जाती है, मिक्स एक रूप हो जाते हैं। एकत्वेन अयनम गम्यम समयः। जो समय शब्द है उसमें 2 शब्द हैं, एक सम और एक अय। ये 2 शब्द अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि 2 जो अलग अलग शब्द किए सम और अय, अब इन दोनों का अलग अलग अर्थ करते हुए कहते हैं अयम अयनम गम्यम समयः। एकत्वेन अर्थात एक होकर जो जाना है, चलना है, उसका नाम समय है। एक रूप हो जाना ही समय है। समय एव सामायिकम, और समय ही सामायिक है। समयः प्रयोजनम अस्य इति वा विग्रहम सामायिकम, और समय ही जिसका प्रयोजन है उसका नाम सामायिक है। अब समय शब्द के यहाँ अनेक अर्थ हैं। समय शब्द का अर्थ है आत्मा, तो आत्मा ही जिसका प्रयोजन है उसका नाम सामायिक है। दूसरा, समय का अर्थ है एक रूप होना, तो एक रूपता अर्थात समता का परिणाम, समभाव का परिणाम, राग द्वेष की निर्वृत्ति का जो परिणाम है उसका नाम ही सामायिक है। और तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ है समय का अर्थ समय, टाइम। तो जो नियत समय के लिए नियत देश में या नियत स्थान में एक स्थान में बैठना, रुकना, इसका नाम सामायिक है। तो समय ही जिसका प्रयोजन है, लक्ष्य है, उसका नाम सामायिक है। अयति देशे एतत् अतिकाले इति अवधार्यते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं पूर्ववत् वेदितव्यम। कहते हैं ईयति, ईयति अर्थात इतने, इतने देश में, इतने देश में, देशे, एतौ इति काले, और इतने काल में, इति अवधार्यते इस प्रकार निश्चित की गई, सामायिके सामायिक में, स्थितस्य स्थित, महाव्रतत्वं पूर्ववत् वेदितव्यम
स्थित पुरुष के महाव्रत होता है पूर्व वेदितव्यम, पूर्व में जैसा कहा गया। अब वह उतने क्षेत्र और उतने काल में स्थित है तो उतनी देर उतनी काल के लिए वह महाव्रती पने को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर अब उसके आवागमन का त्याग है, किसी भी प्रकार के उसके सूक्ष्म स्थूल हिंसा नहीं होगी, किसी भी प्रकार से उसके मन वचन काया का व्यापार नहीं है अन्य रूपों में, इसलिए वह महाव्रती पने जैसी स्थिति को प्राप्त हो गया। कुतः कहते कैसे? अणुस्थूल कृत हिंसा निर्वित्ते संयम प्रसंग इति चेत। शंकाकार शंका पूछते हैं कि ऐसा आपने कह तो दिया, लेकिन ऐसा है तो सामायिक में स्थित पुरुष के सकल संयम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पूर्व में परिभाषा यही दी कि जो सकल संयम ही है, जो देश सर्वतोणु महति सूत्र जो आपने दिया था वहां तो इस प्रकार का प्रसंग था। तो अब यहां पर अगर आप उसे महाव्रती कहोगे तो फिर वो सकल संयम ही हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं ना तद घातिक कर्मोदय सद्भावात महाव्रतत्व अभाव इति चेत। आचार्य कहते हैं उस जीव के अभी घाती कर्मों का सद्भाव विद्यमान है, इसलिए अभी उसके महाव्रतपना नहीं है। ध्यान से, जो आपको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, अभी उसके अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हुआ है, अब प्रत्याख्यानावरण उदय में बैठा है, इसलिए अभी उसके महाव्रतपना संभव नहीं है। अब आगे प्रश्न पूछते, महाव्रतत्व अभाव इति चेत, तो फिर महाव्रतों का अभाव प्राप्त होगा। आपने उसको महाव्रती कैसे कह दिया? तो तन्ना नहीं। क्यों नहीं? उपचारात राजकुले सर्वगत चैत्राभिधानवत। कहते हैं जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर उपचारात, उपचार से महाव्रत जानना चाहिए। यह मात्र उपचार से ही उसे महाव्रती कहा जा रहा है, वास्तविकता में वह महाव्रती नहीं है। जैसे कि आरिका माताओं को महाव्रती कहा तो कैसे कहा? उपचार से। यद्यपि पूर्ण महाव्रत नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बन गई है, इसलिए उन्हें उपचार से महाव्रती कहा जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर वह श्रावक संपूर्ण सावध लेशों को त्याग करके बैठा है, सो उतनी ही काल पर्यंत है, उतनी ही देश पर्यंत है, सो महाव्रती है। अन्यथा जैसे ही सामायिक से उठेगा सो उसके महाव्रतपना नहीं है, इसलिए वह उपचार से महाव्रती कहा जा रहा है। जैसे राजकुलों में सर्वगत चैत्र जो होता है वह भी राजकुल का ही कहा जाता है। इस प्रकार से अब आगे यहाँ तक यह सामायिक व्रत की चर्चा की। अब आगे आचार्य प्रोषधोपवास नाम का दूसरा जो व्रत है उसकी चर्चा करते हैं। प्रोषद शब्द पर्व पर्यायवाची। प्रोषद नाम का जो शब्द है वह पर्व का पर्यायवाची है। पर्व उत्सव, ठीक। शब्दादि ग्रहणम प्रति निर्वृत्ति उत्सुक्यानि पंचेन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् बसन्ति इति उपवासाः। अब कहते हैं एक एक शब्द को तोड़ रहे हैं आचार्य। तो प्रोषद का अर्थ है पर्व। अब जो दूसरा शब्द है उपवास, तो उपवास का क्या अर्थ है? तो कहते हैं पांचों इंद्रिय जो शब्दादि ग्रहणम प्रति निर्वृत्ति उत्सुकानि पंचेन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् बसन्ति उपवासा। पांचों इंद्रियों के शब्द आदि विषयों के त्याग पूर्वक उसमें जो निवास करता है, किसमें निवास करता है? उन पर्वों में, उन पर्वों के दिनों में। तस्मिन् शब्द से अर्थ है उन पर्व के दिनों में। बसंती रहता है। कैसे रहता है? तो शब्दादि ग्रहण रूप जो पंचेंद्रियों के विषय हैं उन विषयों में से दूर हटकर, निर्वृत्ति उत्सुकानि, उनसे निर्वृत्त होकर दूर हटकर जो एक स्थान पर नियत रूप में
वसना है उसका नाम उपवास है। आपने सुना होगा उप अर्थात समीप, वास मतलब रहना। किसके पास रहना? तो या तो जिनेंद्र भगवान, निर्ग्रंथ गुरु या स्वयं की आत्मा के पास रहना, उसका नाम उपवास है। आपने उपवास किया और यहाँ वहाँ घूमने चले गए, मेला आदि देखने चले गए, कपड़े धोना, गेहूं आदि के कार्यों में लग गए। अरे अच्छा आज उपवास है, दिन भर कुछ करना नहीं, ऐसा करो घर की सफाई कर लेते। तो ये सब कार्य यदि किए जा रहे हैं सो वह उपवास नहीं है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना। संगीत सुनना, फिल्म देखना, मोबाइल चलाना, ये सब उपवास में वर्जनीय है, ये सब आपको नहीं करने चाहिए। अब भैया जी आगम प्रमाण बताइए इसका। तो अब उस समय मोबाइल नहीं था तो महाराज ने मोबाइल का निषेध नहीं लिखा, लेकिन उसके अलावा आचार्य भगवंत समंतभद्र देव ने खूब विस्तार से क्या क्या छोड़ना चाहिए इन सब के विषय में खूब अच्छी तरह लिखा। पंचानाम पापानाम अलम क्रिया आरंभ गंध पुष्पाणाम स्नान अंजनस्या नाम मुपवासे परिहृतम कुर्यात्। पांचों प्रकार के पाप, अलंकार की क्रियाएं, आरंभ अर्थात घर दुकान मकान के काम, गंध अर्थात सुगंधित इत्र आदि लगाना, पुष्पाणाम पुष्प आदि फूल आदि सिर में वो जूड़ा आदि में फूल आदि का बांधना, और स्नान नहाना, अंजन काजल आदि लगाना, और नस्य सूंघने के लिए अलग अलग प्रकार की नस्य कर्म करना, और अन्य क्रियाएं, ये सब उपवास में परिहृतम कुर्यात छोड़ देनी चाहिए। इसलिए अच्छी तरह उपवास करें। अब 10 लक्षण आदि आ रहे हैं, आप लोग महान तपस्वी जीव हैं सारे के सारे। ये भाद्रपद और सावन का महीना हर जीव विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं, उपवास आदि करते हैं। तो आप लोग जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो उसका पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो इस पर भी विचार करना चाहिए, और उसको विचार करते हुए इन क्रियाओं से बचना चाहिए। खूब तैयार होकर अलग अलग प्रकार के श्रृंगार कर कर मंदिरों में उपस्थित नहीं होना, और अन्य अन्य प्रकार की प्रवृत्तियां कर कर मंदिरों में नहीं जाना। पर्वों के दिनों में खूब श्रृंगार, खूब अनेक प्रकार के आभूषण आदि को धारण नहीं करना। रोज रोज नई नई साड़ियाँ आदि रूप वस्त्रों के आभूषण अलंकार आदि धारण नहीं करना। इन सब से बचते हुए ही अपना आत्म साधना में जितना समय निकले उतना समय निकालना, और यहाँ वहाँ की प्रवृत्तियों में पूर्ण रूपेण निषिद्ध रहें, ऐसा सोचकर विचार कर एकांतवास हो। मुनि महाराज आरिका माताएं यदि वहाँ हैं तो अच्छी तरह धर्म श्रवण करें, और आरिका माताएं हैं तो महिलाएं उनके पास रहें, मुनि महाराज हैं तो पुरुष वर्ग उनकी सेवा में उपस्थित रहें, दिन भर वहीं रहें, और हो सके तो रात्रि में अनुकूलता अनुसार वहाँ विश्राम आदि करें। इससे आपके उपवास का फल आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। देखिए पूज्यपाद भगवान भी उसी विषय में पूर्णतया फिर कहते, क्या कहते? चतुर्विध आहार परित्याग इत्यर्था। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, पानी भी नहीं लेना, हमारी तो चाय की छूट है ऐसा नहीं करना, ठीक है? बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, हमारी औषधि की छूट है। हाँ कोई बहुत विशेष परिस्थिति है और अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप तदरूप उपवास करें। ऐसा नहीं हमारा तो उपवास है और आपने जल ले लिया, नहीं, अगर जल लिया है तो वह उपवास नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां अन अशन कुछ भी नहीं ग्रहण करना रूप अर्थ है, ठीक है? इसलिए उसको ध्यान में रखकर फिर बोलना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हमारा तो उपवास है, चाय पानी फलाहार ले, नहीं आज हमारे फलाहार है, ऐसा बोलिए ना। बोलने में अंतर क्या करना, आज हमारे जलाहार है, या जल लेकर एकाशन है, या जल लेकर उपवास है, इस प्रकार से आप बोल सकते। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं नहीं आज तो हमारा उपवास है, और क्या किया, फलाहार ग्रहण कर लिया, दूध मावा रबड़ी ये सब हमने ग्रहण कर लिए, तो आपके उपवास का दोष बन जाएगा। इसलिए वो उपवास में दोष लग जाएगा। और आपने छूट लेकर किया, पहले ही छूट ले लें कि भैया मैं तो जल ग्रहण करूंगा या मैं दुग्ध आदि ग्रहण करूंगा, इस प्रकार। प्रोषधि, प्रोषद में उपवास, प्रोषद में अर्थात पर्व के दिनों में उपवास करना प्रोषुध हो उपवास है। सुशरीर संस्कार कारण स्नान गंध माल्य आभरण आदि विरहिता शुचौ अवकाशे मुनि निवासे चैत्रे स्वप्रोषद वासगृहे व धर्म कथा श्रवण
श्रावण चिंतन विहित अंतःकरण समु सन सन उपवास उपवासित निरारंभः श्रावकः। इन्होंने एक ही पंक्ति में सब कह दिया। जितना इतनी देर से मैं कह रहा था उसे पूज्यपाद देव ने एक पंक्ति में पूरा कह दिया। क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं उन उपवास के दिनों में क्या करे? सो शरीर संस्कार कारण, जो स्वयं के शरीर के संस्कार के कारणभूत स्नान है, गंध है, माला आभरण आदि है, उनसे विरहिता रहत रहे, अच्छी तरह रहत रहे, अर्थात उन दिनों में इन चीजों को धारण ना करे। और क्या करे? तो कहते हैं सुचौ अवकाशे, पवित्र स्थान में, साधु निवासे, साधु के निवास स्थान में। जो अभी मैंने कहा कि आपकी आरिका माताएं हैं तो महिलाएं उनके पास रहें, मुनि महाराज हैं तो पुरुष वर्ग उनके पास रहे, चैत्यालय में, या फिर स्वप्रोषद उपवास गृहे। ध्यान से पंक्ति पढ़नी है। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित जो प्रोषद उपवास है का घर है, ग्रह है, अपनी घर में ऐसा कमरा, ऐसा मकान, ऐसा स्थान है जहां मैं नियत समय प्रोषद उपवास के समय रहूंगा। देखो कितना विवेकपूर्ण उस समय के लोग रहा करते होंगे, जिसे आज वर्तमान में नसियाएं कहते हैं, ये स्थान कहते हैं। ये अपने अपने नियत स्थान होते थे, उनमें जाकर वे उपवास का अधिक ग्रहण करते थे। अभी जैसे बताया था कि ये सोनी जी की जो नसिया है, वहां पर दशलक्षण महापर्व में तो लोग उपवास आदि करने के लिए दिन दिन भर वहां रहते ही हैं। अंत के 3 दिन या 5 दिन का जो रत्नात्रय का तेला और 5 दिन की वो एक दिन उपवास, एक दिन एकाशन करके 3 दिन का उपवास करके फिर पारणा के लिए एकाशन करना, ये पूरा जो 5 दिन का प्रोसीजर, 3 दिन का तेला आदि होता है, उसके लिए 3-3 दिन तक लोग उसी नशिया में निवास करते थे। और पहले तो संख्या 100-100, 150-150 पहुंच जाती थी। आज वर्तमान में 10-5 लोग भी उस रूप में करते हैं। और राजस्थान में प्राय कर देखने में आता है, जगह जगह नशियाएं बनी हुई हैं, वहां पर लोग उपवास आदि के दिनों में रहा करते थे। वहां क्या करे? वहां बैठकर गप्पे करना है क्या? तो कहते हैं वहां बैठकर धर्म कथा श्रवण श्रावण, धर्म की कथा को सुने और सुनाए, चिंतन करे, विहित अंतःकरण, और अपने मन को लगाकर क्या करना है? सन लगाकर उपवासित, उपवास के समय क्या करना चाहिए? सर्वारंभ निरारंभ श्रावक, सर्व आरंभ से रहित अर्थात निरारंभ हो जाना चाहिए। कोई भी आरंभ नहीं करना, ये सबसे बड़ा उपवास है। अच्छी तरह ध्यान रखना। मानो अगर आपका किसी दिन को उपवास करने का मन है और आपसे भोजन पानी की निर्वृत्ति नहीं हो रही है, तो आप भोजन पानी ग्रहण कर लो, लेकिन दिन भर अन्न आरंभ शारंभ की क्रिया ना करें, तो आपको उपवास के जैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने उपवास किया और दिन भर आरंभ शारंभ, घर व्यापार, दुकान मकान, रोटी कपड़ा मकान में व्यतीत किया, तो आपको उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त हो, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से पूर्ण रूपेण बचें। बहुत अच्छी तरह समझना। इसलिए आपको जैसा बन सके तो आरंभ शारंभ जितना ही पर्व के दिन अभी आ रहे हैं, आप लोग रविवार भी करते होंगे, अन्य अन्य प्रकार के और चंदन षष्ठी आदि आ रहे हैं, और आगे पर्व आएंगे, दशलक्षण, षोडश कारण, रत्नात्रय, और इन सब में भी आप लोगों के अलग अलग प्रकार के पुष्पांजलि आदि भी कर कर बहुत सारे प्रकार से माता बहनें बहुत पर्वों का आनंद लेती हैं और बड़ा पुण्य का संचय करती, तो उनके लिए ये विशेष हैं। और जो भी पुरुष वर्ग भी कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रकार से विचार पूर्वक व्यापार आदि से निवृत्त होकर क्रिया को करें। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात, उपवास के दिन ट्रेवलिंग ना करें, यहाँ वहाँ जाना नहीं। वर्तमान में अगर हो सके तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु तो यही है, 4 महीने एक ही नगर ग्राम में रहें। नहीं बनता तो कम से कम सावन और भादों में रहें। इतना भी नहीं बनता तो कम से कम भादों में रहें। भादों में भी नहीं बनता तो कम से कम 10 लक्षण के 10 दिन तो एक ही स्थान पर रहें, अन्यत्र गमनागमन ना करें। हो सके वाहन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और करें भी तो केवल ग्राम के अंदर अंदर, बाहर ना जाएं। रात्रि में वाहन का प्रयोग ना करें।
ये छोटे छोटे से नियम संकल्प यदि आप धारण करते हैं तो इस चातुर्मास का एक प्रकार से महान उत्सव, महान महोत्सव हमारे जीवन में आएगा। इन दिनों में आप संकल्प पूर्वक घरों में रात्रि भोजन का पूर्ण निषेध करें। क्यों? ऐसे कीड़े गिर रहे हैं, बिजलियां में कितनी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो रही। सो पूर्ण रूप से घरों में चौके में ताला लगा दें। नहीं भैया, हमारे यहाँ रात्रि में न बनेगा, न खिले खाएंगे, न खिलाएंगे। हो सके तो हरी पत्तियां जो हैं वो प्रयोग करना बंद कर दें। 4 महीने किसी प्रकार की हरी पत्तियों का प्रयोग ना करें। और जो लोग घर परिवार में माताएं बहनें स्वयं तो नहीं खाती, लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों को आलू प्याज आदि जो अवक्ष पदार्थ हैं, गणंत हैं, जमीन कंद हैं, इन पदार्थों को भी 4 महीने तक घर में प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बरसात का समय महान जीव राशि की उत्पत्ति का काल होता है। साधु संघों का चातुर्मास तो स्थापित कर लिया, सो साधु महाराज तो ठहर गए और श्रावक लोग सब बाहर घूमने चले गए। ऐसा नहीं, अब साधु का चातुर्मास हो गया, पूर्णिमा से साधु महाराज ठहर गए, अब हमें भी ठहरना है, आवागमन नहीं करना, कम से कम आवागमन करें। और हो सके तो उपवास के दिन तो बिल्कुल भी ना करें। एक स्थान पर तिष्ठें, एक स्थान पर रुकें। कितना सुंदर शब्द दिया, निरारंभः श्रावकः। ये वही निरारंभ शब्द है जो वहां मुनिराज के लिए प्रयोग किया कि सच्चे साधु कैसे होते हैं, निरारंभो परिग्रह। और यहाँ पे आचार्य कहते हैं निरारंभः सन श्रावकः। वह श्रावक निरारंभ हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का आरंभ ना करे। और क्या कहते हैं, उपभोग असन पान गंध मालादि। अब यहां तक ये अपना प्रोषधोपवास हो गया। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत को बताते। तो भोग परिभोग क्या है, तो कहते हैं उपभोग उपभोग असन पान गंध माल्यादि। जो उपभोग है वह क्या क्या है, तो असन अर्थात भोजन, पान पीने की सामग्री, गंध अर्थात गंध, और माल्यादि माला। गंध से मुख्य रूप से पुष्प, पुष्प के अनेक प्रकार के इत्र आदि बना के गंध का प्रयोग, या फूल को स्वयं लगाना, शरीर में बालों में लगाना, या यहाँ पे जेब में आदि में रखना, इस प्रकार से किसी प्रकार से सुगंधि के लिए गंध का प्रयोग करना, पुष्पादिक का प्रयोग करना, ये सब। परिभोग, और परिभोग क्या है, तो कहते हैं आच्छादन प्रावरण अलंकार शयनासन शयनासन ग्रहयान वाहनादि तयो परिमाणम परिमाणम उपभोग परिभोग परिमाणम। उपभोग भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री बतला दी, जो आसन है, पान है, भोजन है, गंध है, माल है, ये। और परिभोग क्या है, तो परिभोग के विषय में कहते हैं परिभोग है आच्छादन प्रावरण। आच्छादन मतलब ढकने, और प्रावरण अर्थात बिछाने, अर्थात ढकने बिछाने ओढ़ने आदि के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, बिछोना है, बिस्तर है, तकिया कंबल आदि। अलंकार अर्थात श्रृंगार आदि की सामग्री, स्वर्ण आभूषण आदि, रजत आभूषण और अन्य प्रकार के आभूषण। शयनासन अर्थात शयन सोने का, और अशन मतलब चटाई या आसन होते हैं, दर्भासन आदि, जो ये मुख्य रूप से गुवाहाटी असम साइड जो लकड़ियां होती ना, दर्भ जिसे बोलते हैं, घास की चटाई, उसकी प्रयोग का आसन। और ग्रहयान अर्थात ग्रह मतलब घर, घर का भी करना, और यान अर्थात वाहन, और यान यान और वाहन। यान मतलब हुआ मुख्य रूप से जलयान और हवाई यान, और वाहन होता है जो सड़कों पर चलता है, वाहन। इनका क्या करना, इन सब को परिभोग कहते हैं। इनका क्या करना, तयोर उपभोग और परिभोग, इन दोनों का क्या करना, तो उपभोग परिभोग परिमाणम परिमाण, इनका परिमाण करने का नाम ही भोगोपभोग या भोग उपभोग परिभोग परिमाणम, ये उपभोग परिभोग नाम का व्रत है। अब अंतर इसमें इतना सा समझना, जो भगवान समंतभद्र और भगवान पूज्यपाद के बीच अंतर आया वो इतना सा है। देखो 3 शब्द आप चाहें तो कॉपी में लिख लें। पहला शब्द है भोग, दूसरा शब्द है उपभोग, और तीसरा शब्द है
भोग, उपभोग और परिभोग। ठीक, अब इन 3 शब्दों में दोनों आचार्य के अलग अलग मंतव्य हैं। पूज्यवर आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं जो एक बार भोगने में आए उसका नाम भोग है, जैसे भोजन, माला, गंध, पान आदि। और जो बार बार भोगने में आए उसका नाम है उपभोग, जैसे वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि। लेकिन भगवान पूज्यपाद देव उसमें अलग प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं उपभोग है जो एक बार भोगने में आए, और परिभोग है जो बार बार भोगने में आए। ठीक है, इस प्रकार दोनों शब्दों में अंतर समझना, वरना दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते। तो उन्होंने इनका प्रयोग किया था भोगोपभोग परिभोग, भोग परिभोग, भोग उपभोग परिमाण व्रत, और आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। बस इतना सा दोनों में अंतर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर इस प्रकार यह भोगोपभोग परिमाण व्रत जो है वह यहाँ पे, अब इसमें कुछ और विशेष है उसको आचार्य बतलाते आगे। आगे और क्या क्या करना त्याग, तो कहते हैं मधु, मांस, मध्य च सदा हर्तव्यम त्रस बद घातात निर्वित्त चेतसा। इनको मन पूर्वक, चित्त पूर्वक अच्छी तरह त्रस जीवों के घात से बचने के लिए मध्य, मांस और मधु का सदा हमेशा हमेशा के लिए परिहर्तव्य त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। केतकी, अर्जुन, पुष्पादीनि श्रृंग वीर मूलकादीनि बहुजंती योनि स्थानानि अनंतकाय व्यपदेश अर्हाणि परिहर्तव्यानि बहुघात अल्प फलत्वात्। और क्या क्या त्याग करने योग्य है, तो कहते हैं केतकी, अर्जुन और इनके फूल, केतकी, अर्जुन आदि के फूल, और बहुत जीवों का आधार होने वाले जो अनंतकाय हैं, अनंतकाय। और कौन कौन से हैं वे अनंतकाय, तो केतकी के फूल, अर्जुन के फूल, अदरक, मूली आदि का त्याग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, अल्प फल बहुघात। इनमें से फल कुछ होता है और घात अनंत जीवों का या बहुत मात्रा में घात होने से। पेज नंबर 280 पर आ गए, ऊपर सबसे ऊपर। यान वाहन आवरण आदिषु एतत् एवं अष्टमतौ अन्य निर्दिष्टम इति अनिष्ट निवर्तनम कर्तव्यम काल नियमेन यावज्जीवम व यथाशक्ति। और भी आचार्य कहते हैं कि जो वाहन, यान है, वाहन है, आभरण है, इन आदि में हमारे लिए इतना ही इष्ट है जितनी हमें आवश्यकता है, और शेष सब अनिष्ट है। इस प्रकार इति मंतव्य, अच्छी तरह इसको विचार करके, और क्या करना, उस इष्ट अनिष्ट का विचार करके जो इष्ट है उसे रखना है, और शेष सब अनिष्ट का त्याग कर देना। कैसे करना, शक्ति अनुसार। कब तक के लिए करना, यावत जीवन या काल नियमेन, दोनों प्रकार से त्याग कर सकते, या तो जीवन पर्यंत के लिए कर दें या फिर कुछ कुछ समय के लिए। मैं 10 लक्षण के 10 दिन तक एक स्थान पर रहूंगा, अन्यत्र गमनादिक नहीं करूंगा, ये नियम आपका हो गया। 10 दिन में वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा, 10 दिन मात्र 2 ही वस्त्रों का प्रयोग करूंगा। इस प्रकार के नियम संकल्प लेने चाहिए। जो व्रती हैं उनकी प्रतिदिन की एक डायरी रहे, उस डायरी में वे प्रतिदिन अपना 1 नियम, 2 नियम, 4 नियम, 16, 17, 18 ऐसे कुछ नियम होते हैं, वे उतने नियम तो उनको रोज करने ही हैं। आज मैं भोज सामग्री में इतना लूंगा, स्नान इतनी बार करूंगा, वाहन इतनी बार करूंगा आदि। तो उन सबका एक क्रम बना लें और उनके सामने लिख लें। तो वे ऐसे होते हैं, महीने भर के लिए एक साथ ग्रहण कर लिए,
4 महीने के लिए ग्रहण कर लिए। अब जैसे बरसात का समय आ गया तो वो बरसात के लिए व्यवस्थित कर ले कि मैं इतनी बजे भोजन पानी आदि करके इतने समय पे निवृत्त हो जाऊंगा। सो उनके अपने अपने प्रमाण कर ले। वो अब बरसात का समय प्यास आदि कम लगती तो दोपहर में पानी आदि नहीं लेना है तो उनका भी त्याग कर दे। गर्मी का समय है, गर्मी तेज है, मौसम आदि के तद अनुसार अपना त्याग आदि ले। इससे उनकी एक डायरी मेंटेन रहती है और वे उसको व्यवस्थित रखते हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को हम देखते थे, उनकी एक डायरी उनके पास रहती थी और प्रतिदिन का उनका नियम था, संकल्प था कि रात्रि में सोने के पहले वे उसको व्यवस्थित करते थे। उसमें लिखते क्या थे वो हमें को ज्ञात नहीं है, लेकिन वो व्यवस्थित उसको मेंटेन करते थे। एक बार मैंने पूछा था तो उन्होंने हमको बताया था कि हमारी भोग परिमाण की डायरी है और एक नियम की डायरी भी उनके पास हमेशा रहती थी और वे जहाँ जाते थे सो वहाँ उस नियम की डायरी को भी बनवाते थे। उसमें सबसे पहला नियम होता था मिथ्यात्व का त्याग। हमने भी वो डायरी बनाई थी, तो आप लोग भी ऐसी डायरी बनाएं, मेंटेन करें। 4 महीने के लिए कर सकते हैं चातुर्मास आदि के, और उसमें जो भी आप चाहें उनका आप त्याग कर सकते, नियम ले सकते, संकल्प ले सकते, यावत जीवन भी। और नियम कालेन, नियम कालेन मतलब कुछ समय के लिए, नियत काल के लिए, 4 महीने 6 महीने साल भर आदि के नियोग से भी आप नियम संकल्प करें। ये चातुर्मास मुख्य रूप से एक ही संकल्प रहे, धर्म आराधना का मूल मंत्र इनमें हम सीखें। राग द्वेषों में, मान कषाय, सम्मान, पंडाल, मंच, माला, माई, इनमें बिल्कुल भी ना उलझें। और आप तो संकल्प ले लें कि 4 महीने तक हम माइक का त्याग करते हैं, 4 महीने तक के लिए हम मंच पर चढ़ने का त्याग करते हैं, 4 महीने के लिए हम माला, श्रीफल, पगड़ी, स्वाफा आदि का त्याग करते हैं। ये अगर आप छोटे छोटे से नियम ले लेंगे तो महान संकल्प बंध जाने से आप महान पुण्य के भागी बनेंगे। और छोटी छोटी सी कषाएं, राग द्वेष प्रतियोगिताओं में नाम, पंपलेट, बैनर, नहीं बुल पाया, बुल गया, सब जो कषाएं होती हैं सो उन कषायों का त्याग होने से महानतम कर्म की निर्जरा और महान पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए ये सब चीजें आप अच्छी तरह इनको संकल्प करें। रविवार के रविवार हम फोन का त्याग करते हैं, या स्वाध्याय के निमित्तार्थ 1 घंटे 1.5 घंटे फोन चलाएंगे, इसके अलावा अन्य समयों में फोन का त्याग करते हैं। इन 4 महीनों अच्छी तरह स्वाध्याय करें, मंदिर में जाएं, 2-3 समय जब भी माता जी महाराज जी जहाँ विराजमान है उनके पास बैठ के घंटे 2 घंटे 1 घंटे जो समय आपको अनुकूल मिले सो स्वाध्याय करें। और जितना बने उन मुनि आरिका माताओं की सेवा करें, यहाँ वहाँ की वार्तालाप में कहीं भी बैठकर ना करें। और राग रंग राग द्वेष की कथाएं बिल्कुल भी इन चातुर्मास में ना बढ़ें, ऐसा दृढ़ संकल्प करके आप लोग इस चातुर्मास को निर्विघ्न शानंद संपन्न करें। ये गृहस्थों के लिए महानतम पुण्य का योग है। ऐसा नहीं है कि मंगल कलश बस लाए और मंगल कलश स्थापित कर दिया सो आपका पुण्य बंद हो गया, चालू हो गया, सो पुण्य बनता ही रहेगा। अरे आपने पुण्य की क्रिया क्या की, आपने पाप की निवृत्ति क्या की, इस पर भी पूर्णतया विचार करना। ये चातुर्मास आप सबके लिए और हम सबके लिए एक सौभाग्य का प्रसंग है, एक महान उत्सव, कर्म निर्जरा। और एक एक कदम आप देखकर अगर चलेंगे जमीन में तो आपको बोध होगा कि कैसे केचुए उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे लटें, इल्लियां और वो गोंच और छोटे छोटे से पंखुड़ियां, सफेद काले कीड़े, पंखुड़ी वाले कीड़े, क्या जीव राशि उत्पन्न हो रही है चारों तरफ। यदि देखें, देखने से महान वैराग्य आता है। मैं उसको देखता हूं तो मैं तो गाड़ी में बैठने तक का मन नहीं करता। और आप बड़ी बड़ी यात्राएं करने निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना। और संकल्पबद्ध होकर आपको नियम लेना, इन दिनों हम कहीं भी लंबी यात्रा पर नहीं जाएंगे। छोटी यात्रा कहीं है और आगे पीछे जाना हो तो आप चले जाएं। बाकी कम से कम 2 महीने सावन और भादव, इन 2 महीनों में एक स्थान पर रहें, वहां जैसी आराधना मिलती है वो आराधना करें। इन दिनों में अपनी भक्ति पूजन विधान बढ़ा दें। दोपहर में स्तुति सामायिक प्रतिक्रमण बढ़ा दें, शाम को सामायिक आरती स्वाध्याय बढ़ा दें। इससे धर्म लाभ बढ़ेगा। और घर में भी अन्य लोगों को भी सिखाएं, बताएं ये चातुर्मास इस प्रकार से होता। चातुर्मास में आप सबसे अच्छा लाभ क्या ले सकते? आपके यहाँ आरिका माताएं मुनि महाराज विराजमान हैं, आप उनकी बैयावृत्ति करें। बैयावृत्ति एक ही प्रकार से नहीं होती कि बस हाथ पैर दबाना, नहीं, उनको निहार की व्यवस्था बनाना, उनके साथ निहार के लिए जाना, उनको लाना ले जाना, उनके भोजन आहार के समय उनके आगे पीछे जाना, पूरी व्यवस्था देखना। आप ज़्यादा नहीं बन सकता, आप प्रतिदिन अपने घर से कुछ औषधि रूप में उनकी जो औषधियाँ आदि चलती हैं वो अपने घर से व्यवस्था बनाएं। आप उन मुनि महाराज आरिका माताओं को अनुकूल आहार क्या है
ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ अन्य सामग्रियां हैं जो उनके आहार में नियमित रूप से चलती हैं या नियमित रूप से चलनी चाहिए, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं होती। तो आप अपनी एक डिब्बी में 2 डिब्बियां भर के और जो माता जी महाराज जी के साथ जाते हैं उनको पकड़ा दें, भैया ये आप चलाना, जब समाप्त हो जाए तो हमसे पुनः ले लेना। इस प्रकार आप महानतम पुण्य का आश्रव करें और पाप कर्म की निर्जरा करें। अभी मुनि महाराज, आरिका माताएं आपके आसपास विराजमान हैं, उनको अच्छी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करें, महाराज जी इस 4 महीने में आप लोग कौन से ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है, आपको यदि कोई आवश्यकता है, कोई शास्त्र ग्रंथ, कोई डायरी पेन आदि की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे आदेशित करें, आज्ञा प्रदान करें। मैं इन दिनों आपको इन चीज़ों शास्त्रों का भेंट करके महान पुण्य का लाभ चाहता हूँ। ऐसा निवेदन करें, श्रीफल पूर्वक उन्हें भेंट करें और यदि वे आदेशित करें तो उन ग्रंथों को अच्छी तरह उपलब्ध करा के उनके संग में सुचारू रूप से स्वाध्याय हो, ऐसी परंपरा विकसित करें। उन मुनि महाराज को कोई आपको अनुकूलता प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि मुनि महाराज आज अप्रशस्त मन से हैं या किसी प्रकार की कोई अनुकूलता बैठ रही है, तो आप उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ उनको हास्य रूप कुछ प्रसंग सुनाना, कुछ अन्य वैराग्यवर्धक प्रसंग सुनाना, ये मानसिक वैयावृत्ति होती है। अभी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा, विद्वानों के द्वारा मानसिक वैयावृत्ति की जाए। विद्वान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। ये मानसिक वैयावृत्ति उनकी वैराग्य को दृढ़ करने के प्रसंग उपस्थित करे। मात्र बड़े बड़े मंच लगा के माला माइक सम्मान आदि ये सब में ही आप लोग उलझे नहीं रहना। चातुर्मास का महान आनंद यह है कि जैसे संपूर्ण जीवों की रक्षा के निमित्त स्वरूप मुनिराज एक जगह ठहर गए हैं, ऐसे मुझ इस देह के अंदर विराजमान उन भविष्य के भगवान चैतन्यात्मा की रक्षा के लिए ये मुनिराज, ये आरिका माताएं, ये एलक क्षुल्लक त्यागी व्रतिगण हमारे नगर में विराज गए हैं। अब हम क्या करें, हम जितना कुछ लाभ ले सकें वो लें। उन मुनिराज माता जी के आहार आदि की व्यवस्था देखें, उसके बाद जो उनके आहार आदि के लिए कराने के लिए आए हैं, त्यागी व्रती हैं, उनके दर्शन आदि के लिए आए हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखना, उनकी व्यवस्थाएं बनाना, इससे आपको महानतम पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए आप सारी प्रकार से अनुकूलताएं बनाते चले जाएं, इससे आपका कल्याण होगा और मार्ग बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित बनेगा। अब आगे देखते हैं। यहां तक यह भोगो भोग परिमाण व्रत को बतलाया 2 प्रकार से, या तो यावत जीवन करें या नियम कालेन, काल का नियम करके, समय प्रमाण करके 7 दिन 15 दिन महीने भर आदि। इसके साथ अब कहते हैं अतिथि संविभाग नाम का व्रत कौन क्या है, तो बतलाते संयम संयम संयम्य विनाश अविनाश यन नतति। इस शब्द क्या लिखा हुआ है, संयम्य अविनाशन, हाँ अविनाशन नतति इति अतिथि, जो अपने संयम का अविनाश करते हुए, मतलब नाश ना हो ऐसा करते हुए जो चले जाते हैं या चलते चले जाते हैं, उनका नाम संयमी अतिथि है। बहुत अच्छा, क्या परिभाषा दी अतिथि की, जो अपने संयम का नाश ना हो इस विधि से चलता जाता है, उसका नाम अतिथि है। अथवा न अस्तिथि तिथि अस्ति इति अतिथि, अथवा जिसकी कोई तिथि नहीं है कि वे कब आएंगे कब जाएंगे, उनका नाम अतिथि है। अनियत काल गमन इत्यर्था, इसका अर्थ है वे अनियत काल में गमन करते हैं, अर्थात उनके आने जाने का कोई काल निश्चित नहीं होता। अतिथि संविभागो अतिथि संविभाग, अतिथि का लिए जो संविभाग किया जाता, उनका विभाग, उनका हिस्सा, उनका एक प्रकार से उनके लिए समर्पित करने के लिए कुछ भाग निकालना, इसका नाम अतिथि संविभाग है। संविभाग अच्छी तरह विभाग करना। मुनि महाराज हमारे नगर में हैं, उनको कुछ ना कुछ देना ही है। सब लोग संकल्प कर लें, प्रतिदिन मुनिराज की सेवा में हमारे घर परिवार से हमसे जितना कुछ बनेगा हम करेंगे।
ऐसा नहीं बस 2 दिन चौका लगा लिया, 3 दिन चौका, 4 दिन चौका, 5 दिन चौका, उसके बाद 4 महीने के लिए फ्री, नहीं। प्रतिदिन अपने निमित्त से कुछ उनकी अंजलि में जाए, जिससे उनकी रत्नात्रय की पुष्टि हो। प्रतिदिन से हमारे घर से कुछ धृत, तेल, घी वैयावृत्ति के निमित्त जाए। प्रतिदिन हमारे घर से कुछ उनके निमित्तार्थ, उनकी सेवा के लिए हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष वर्ग अवश्य जाएं। आरिका माताएं हैं तो उनकी उस रूप में वैयावृत्ति के लिए कुछ रूप में जैसे भी बने वैसा आप कुछ ना कुछ अवश्य करें। नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल फिक्स हैं, वो माता जी आएंगी तो वो करेंगे ही करेंगे, महाराज जी आएंगे तो वो लोग करेंगे करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। नहीं, अकेली दर्शन का पुण्य नहीं कमाना, विशेष पुण्य को कमाना। सचतुर्विधा, वह 4 प्रकार का है। अतिथि कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। जो सामान्य से 4 प्रकार से अतिथि संविभाग करना। कौन कौन सा? तो कहते हैं भिक्षोपकरण, भिक्षोपकरण, औषधि, प्रत्याशय भेदात। अब देखो ध्यान से, महाराज कितने अच्छी तरह आपको अतिथि संविभाग सिखा रहे हैं। अतिथि संविभाग मतलब अतिथि भोजन कराना नहीं है कि आपने चौका लगाया और उनका भोजन करा दिया। कह रहे हैं वह 4 प्रकार का है। पहला तो है भिक्षा, जो भोजन है, आहार, जो आप सब जानते हैं और करते भी हैं। उसके साथ और क्या है? उपकरण, जो हमने आपको बताया, शास्त्र। इन सब के विषय में उनको आप पूछें, जानकारी लें। महाराज आपको कोई शास्त्र की आवश्यकता तो नहीं, माता जी आपको कोई डायरी, पेन, कॉपी, किताब की आवश्यकता तो नहीं, इसको देखकर। फिर औषधि, मुनि महाराज अपनी रोग बीमारी नहीं बतला रहे हैं तो आप समझें, जानें, देखो इनके दांत में दर्द है, इस प्रकार की औषधि होनी चाहिए। वो डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य आदि को बुलाएं और उनका बराबर उपचार, इलाज आदि कराएं। उनकी पूर्ण रूप से अच्छी तरह जैसे भी हो सके बॉडी इस समय कौन सी प्रकृति है, किस प्रकार की उनकी देह है, कैसा वातावरण, उस प्रकार से आहार कराएं। ये नहीं कि हमारे आहार में जो बना सो महाराज जी आप तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप गलती से हमारे घर आ गए हैं तो अब हमने जो बनाया वो आपको लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। बड़ी तरह अच्छी तरह विचार करके कि उन मुनि महाराज की क्या प्रकृति है और क्या वातावरण है, तदनुसार उनके आहार कराना, इसी का नाम औषधि है। औषधि का अर्थ दवाई नहीं होता। और बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, महाराज जी माता जी को प्रायाकर, जो आप लोग कहते हैं ना ये क्या लिए पुड़िया में, ये औषधि, औषधि नहीं होती। प्रायाकर उसमें होती है क्या? उसमें होता है अजवाइन, किसी में होती है काली मिर्च, किसी में होती है सौंठ। ये क्यों होती है? अब आप लोग प्रायाकर हर घर में ये मानो उपस्थित नहीं है और भी मुनिराज को, वारिका माताओं को जिस समय चाहिए उस समय नहीं दे पाओगे तो वह गड़बड़ करती है, इसलिए उनको वही चीजें चलती हैं, सो वे औषधि रूप में होती। काष्ठ होती हैं, लकड़ियां होती हैं सूखी हुई, इन सब की मिक्सअप से उनके लिए चूर्ण आदि का प्रयोग किया जाता है। सो आप उनका भी ध्यान रखकर, जो संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि के हैं उनको यथा योग्य बताकर कि इस प्रकार की आवश्यकता पड़े सो हमसे आप इस विषय में कहना। और चौथा है प्रत्याश्रय। प्रत्याश्रय क्या है? रहने का स्थान। बहुत अच्छी तरह अगर आपके नगर में आरिका माताएं, मुनि महाराज हैं, एक बार जाएं, उन स्थानों को अच्छी तरह देखें। यहाँ मच्छर तो बहुत नहीं है, यहाँ गंदगी तो बहुत नहीं है, मकड़ जाले आदि के स्थान तो नहीं है। पता चले 4 महीने महाराज जी हैं, 4 महीने माता जी हैं, तो बस अब महाराज जी माता जी उसी कमरे में बने हुए हैं, आपको कोई व्यवस्थाएं नहीं करनी। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी तरह बड़ी उसमें खिड़की जाली हो, जिससे उनको पर्याप्त दिन भर उजाला मिले, जिससे उनका स्वाध्याय निर्विकल्प और बिना बिजली आदि के प्रयोग के हो, और बड़ी व्यवस्थित उनको बैठने के लिए स्थान हो। उन सारे स्थानों का निरीक्षण करना, उनको बनाना, व्यवस्थित कराना। आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आप सारे घर को सजाते धजाते, ऐसी उनकी व्यवस्थित करना। राग रंग की व्यवस्था नहीं है ये उन मुनिराज की साधना में वृद्धि के लिए जो आवश्यक है वो कार्य हमको करने हैं। उनकी जो बाजोटा आदि है उन पे आप हाथ फेर कर देखें, कहीं चुभता तो नहीं है, कहीं ये लग तो नहीं जाएगा, कहीं कील आदि तो नहीं निकली है। इस प्रकार उन व्यवस्थाओं को देखना। जो मंच आदि पर वो बैठते हैं वहां भी आगे पीछे व्यवस्थाएं देखना। ये साधु महाराज कहें तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप पहले से ना करें और फिर भी वो ना कहें तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए गड़बड़ी से बचने के लिए पहले ही इन सब स्थानों का अच्छी तरह निरीक्षण करें, देखें कोई अनुकूल प्रतिकूलता का कोई साधन तो उपस्थित नहीं है। अगर प्रतिकूलता का कोई भी साधन वहां उपस्थित है तो आप लोगों को उससे बचना चाहिए।
जहाँ मुनि महाराज का चातुर्मास आदिक हो रहा है वहाँ आसपास बहुत शोर शराबा शोरगुल तो नहीं होता, दिन भर वहाँ माइक आदि का प्रयोग तो नहीं हो रहा, कहीं वहाँ पर दिन भर ही चहल पहल तो नहीं रहती। नहीं, आप लोग बोर्ड लगाएं अच्छी तरह व्यवस्थित, 12 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक यहाँ पर कोई ना आए, और अच्छी तरह एक नियत समय बनाएं। उन नियत समयों में भी मुनि महाराज के पास सब लोग सामूहिक रूप से जाएं, अकेले एक एक दो दो चार चार लोग ना जाएं। इससे मुनि महाराज के स्वाध्याय आदि से उपयोग हटेगा, और आप अकेले जाएंगे वह भी अनुचित प्रवृत्ति दिखती है। सो सामूहिक रूप से जाने का समय नियत करें, उन समयों में जाएं और अपने आराम से आएं, इस प्रकार से कार्य करें। और बहुत अच्छी तरह पहले भी इस विषय में कहा, फिर ये प्रत्याश्रय का शब्द आया, सो आपको पुनः कहते हैं कि कभी भी महिलाएं किसी भी मुनि महाराज, एलक, क्षुल्लक, त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, शास्त्री, विद्वान गण जहां निवास करते हो वहां कभी भी अकेले ना जाएं, असमय में ना जाएं। नियम ले लें, आजीवन संकल्प कर लें काय उत्सर्ग पूर्वक, हम कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये महान अप्रभावना का कारण है। सीता का प्रसंग आप सबको याद है, सो ये महान अप्रभावना का कारण है। ऐसे ही पुरुष वर्ग संकल्प कर ले आजीवन कि कोई आरिका माताएं हो, छुल्लिका माता हो, ब्रह्मचारिणी हो या विदुषी गण हो, उनके पास हम अकेले किसी भी निमित्त से, किसी भी काम से, चाहे उन्होंने किसी निमित्त से बुलाया हो या हमें कुछ बात पूछनी हो, प्रायश्चित लेना हो, तब भी 2 लोग ही कम से कम जाना है। जब आरिका माताओं को लिखा कि वे प्रायश्चित लेने के लिए अपने गुरु के पास जाएं, तो अपनी गणनी के साथ में जाएं, अकेली ना जाएं। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रख के ये चातुर्मास के 4 महीने ऐसे बनाने हैं कि संपूर्ण भारत में जिन शासन का शंखनाद हो। जब चातुर्मास पूर्ण हो तो हमारे अंतरंग में ऐसी प्रवृत्ति आए, ऐसा कोई अध्ययन इन समयों में करें। मुनि महाराज किस विद्या के ज्ञाता हैं, उनको कौन सी नई भाषा आती है, प्राकृत आदि के ज्ञाता हैं, न्याय विद्या के, करणानी योग के, या किन विषयों के ज्ञाता हैं, उनके उन विषयों पर चर्चा करें, उन पर गुण रहस्य पूछें, शंका समाधान करें, जिनसे आपके ज्ञान की वृद्धि हो, उन मुनिराज के ज्ञान की वृद्धि हो, दोनों में काम बनेगा। ठीक है, आगे चलते। इस प्रकार ये 4 प्रकार के उपकरण हैं। इन 4 प्रकार के उपकरणों को मुनि महाराज को देना। प्रत्याश्रय के विषय में हमने बहुत अच्छी तरह समझाया, आप लोग इस पर विचार करना, अपने स्थान पर जाना, मुनि महाराज आदि जहाँ रहते हैं वहाँ खिड़कियों में मच्छर जाली आदि लगाना, उनमें किसी प्रकार के मच्छर आदि का प्रवेश ना हो, उनमें से कोई जानवर आदि का प्रवेश वहाँ होता हो तो उनका वर्जित हो। इस प्रकार से उन मुनिराज की सुरक्षा के निमित्त जो कुछ भी कार्य होते हों सो उन पर करना। और जहाँ स्थानों में मुनि महाराज अकेले रुके हुए हैं वहाँ कोई समाज का व्यक्ति वहाँ रुके, या रात्रि में चौकीदार आदि भी वहाँ रहे, जिससे उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जा सके। जैसी आज वर्तमान परिस्थिति है, इस समय में हमको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। कभी भी मुनि महाराज अपने आलय से बाहर निकलें, नगर आदि की ओर जाते हैं, चाहे आहार हो, विहार हो, निहार हो या अन्य कोई भी क्रिया के उद्देश्य से, तो उनके साथ समाज के 2 लोग कम से कम रहें ही। हर स्थिति में भी मुनि महाराज कभी भी उस आलय से बाहर अकेले ना निकलें, इस प्रकार की व्यवस्था भी समाज के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छी तरह उन मुनि महाराज के संयम की साधना की वृद्धि होगी, और किसी प्रकार की दुश्चेष्टा करने वाले या क्रूर मानसिकता के लोग, या जो उपेक्षित वर्ग है, मध्यस्थ भाव जिनके प्रति रखना चाहिए, ऐसे दुराग्रही जीवों को किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति करने का कोई साधन या स्थान उपस्थित ही ना हो, ऐसा हमको सोचना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मोक्षार्थम अभ्युत अभ्युत अभ्युतयेतया अतिथि संयम परायणाय शुद्धाय शुद्ध चेतसा निरावद्य भिक्षा देया। कहते हैं उन मुनि महाराज के लिए कैसी भिक्षा देना? मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए। फिर आगे और क्या कहते हैं? संयम पालनार्थम, संयम परायणाय, संयम पालने में तत्पर हैं। और कैसे हैं? शुद्धाय, शुद्ध हैं। उस शुद्ध चेतसा निर्वध्य भिक्षा, उस अतिथि के लिए शुद्ध मन से निरावध्य निर्दोष भिक्षा देया, भिक्षा देनी चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं और मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए आहार देना है। और
पद्मानंदी महाराज के वचन को जीवन भर याद रखना। क्या कहा था महाराज ने? महाराज ने कहा था हम उनके करपात्र पर गिरास नहीं रख रहे हैं, हम तो उनके करपात्र पर साक्षात रत्नात्रय रख रहे हैं। जैसे जैसे आप आहार कराओ, भावना भाव इस ग्रास से, इस जल से इन मुनि महाराज की रत्नात्रय, इन मुनि महाराज के संयम, इन महाराज की विशुद्धि, इन महाराज के ज्ञान, इन महाराज के वैराग्य की वृद्धि हो। मन में ऐसा संकल्प रख के और फिर उनके आहार कराना। ठीक है, आगे धर्मोपकरणानि च सम्यक दर्शनादि उपब्रहणानि दातव्यानि। और जो धर्म के उपकरण हैं, जो उपकरण कहे गए, कौन कौन से उपकरण हैं? ज्ञान उपकरण, संयम उपकरण और शौच उपकरण। शास्त्र, शास्त्र संदर्भित और भी अन्य वस्तुएं। मोबाइल नहीं देना, बैलेंस नहीं डलवाना कि महाराज जी को मोबाइल की आवश्यकता तो पड़ती होगी, महाराज जी अकेली रहते हैं सो मोबाइल दे दें उनके लिए। नहीं, मोबाइल के लिए बैलेंस भी नहीं देना, मोबाइल भी नहीं देना, इसको ध्यान रखना। असंयम उपकरण है, ये संयम उपकरण नहीं है, ना ये उपकरण आगम उपकरण, ना ये ज्ञान उपकरण है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो धर्म की बढ़ाने वाले हों ऐसे धर्मोपकरणानि क्या करने? सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शन आदि का उपब्रहाणी बढ़ाने वाले हो, ऐसे दातव्यम देने चाहिए। जो सम्यक दर्शन आदि धर्म की वृद्धि के कारण हैं, जो उनकी संयम, जो उनके आचरण चारित्र की वृद्धि कर दें, ऐसे उपकरण उनको देने चाहिए। औषधिम अपि योग्यम उपयोजनीयम, और जो आवश्यक है और उनको किसी भी रूप में योग्य है, ऐसी औषधि की योजना करनी चाहिए। प्रत्याश्रयश्च धर्म परम धर्म श्रद्धया प्रतिपादितव्य इति। और जो प्रत्याश्रय आश्रय है वह भी परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। कि मुनि महाराज क्या हैं? ये मुनि महाराज साक्षात अरिहंत भगवान की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे साक्षात अरिहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा भगवान कुंद कुंद गढ़धर महाराज इंद्रभूति स्वामी आदि इस सृष्टि पर विचरण कर रहे होते, सो उनके दिव्य चरण कहाँ हम अपने घर में रखवा पाते? वे तो समोशरण महामहलों में रहते थे या फिर जंगलों में कहीं जाकर वास करते थे। लेकिन आज धन्य धन्य हम जीव हैं कि पंचम काल में जन्मे, सो ऐसे निर्गंत वीतरागी परम योगी हमारे आलयों में उपस्थित हो रहे हैं, हमारे आश्रयों में रह रहे हैं, जिनका निर्माण हमने अपने पुण्य के द्रव्य से कराया है। इस प्रकार की भावना भाना चाहिए। चा शब्दौ वक्षमाण ग्रस्त धर्म समुच्चयार्था। और जो च शब्द है उससे ग्रस्त धर्म का समुच्चय कर लेना चाहिए, जो कि हम आगे कहेंगे या अन्य रूप में कहा गया है, वह सारा का सारा ग्रस्त धर्म उस चा शब्द से स्वीकार कर लेना चाहिए। और भी हम आगे सब कहेंगे, वह सब भी उसमें समुच्चय कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार यह यहाँ पर आपके गुणव्रत और शिक्षाव्रत दोनों स्वरूप ये सूत्र नंबर 21 पूरा हुआ। और आज विशिष्ट चर्चा चातुर्मास विशेषांक के रूप में हुई। सो उस सब से भी हम सब यही शिक्षा ग्रहण करें कि अपने जीवन का कल्याण इन व्रतों से ही है, ऐसा संकल्प जीवन में करें कि इन व्रतों के बिना ना किसी का कल्याण हुआ है, ना हो रहा है और ना ही कभी होगा। ऐसा संकल्प कर लेने से ही हमारे व्रतों के प्रति विशुद्धि बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है और हमें लगता है कि हमें इन व्रतों को धारण करना है। इसलिए हमेशा कृत संकल्पित होकर इन व्रतों को धारण करने की भावना और योजना बनानी चाहिए। बैठकर रोज चिंतन करना चाहिए, जैसे भी बने हम अपने जीवन में व्रतों का आश्रय लें, जितना बने उतना आश्रय लें। जरूरी नहीं कि पूरे व्रत एक ही दिन ग्रहण करने हैं, आप धीरे धीरे अभ्यास करें। 4 महीने आपके आसपास यदि कुएं आदि की व्यवस्था है, पानी आदि की व्यवस्था है, तो शुद्ध भोजन का संकल्प कर लें। 4 महीने अच्छी तरह हो सके तो दिन में इतनी बारी भोजन, इतनी बारी पानी, इस प्रकार का संकल्प कर लें। 4 महीने ये खाना, ये नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, इसका विवेक विचार कर लें। 4 महीने यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, 4 महीने इनके यहाँ उठना बैठना करना नहीं करना, ये सारा विवेक करना ही इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, जो
ये सबको यह जानाति स पंडितः, जो ये जानता है वही विद्वान है। सो आप सब विद्वान हो गए, षष्ठ वर्ष के अंदर आ गए, सर्वासिद्धि जैसे महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। सो जो जो व्रती हैं उन सबके व्रतों की वृद्धि की भावना भाते हुए, और जो अव्रती हैं उन सबको व्रतों की प्राप्ति हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ जय भगवान पूज्यपाद देव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय हो, जय हो, जय हो।